Hello everyone, my name is Ankur Agarwal and today we will going to discuss about the sociological analysis on hijab controversy. Right? We have seen recently there is a great roar is there or the controversy is there with respect to the hijab कि क्या जो है यहाँ पे हिजाब को अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आइए जो है यहाँ पे इस पे देखते हैं कि हमारी जो है यहाँ पे अप्रोच कैसे होनी चाहिए कि अगर कोई भी क्वेश्चन रिलीजियस एस्पेक्ट से आता है तो हमारे उसको कैसे डील करना चाहिए। अगर आपको जो है यहाँ पे ये वीडियो पसंद आए देन प्लीज डू लाइक द यूट्यूब चैनल दैट इज अंकुर आईएएस एंड द पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो विल बी अवेलेबल ऑन अवर टेलीग्राम चैनल दैट इज सोशल समाधान। राइट, तो आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि ये हिजाब कंट्रोवर्सी है क्या, क्यों जो है यहाँ पे न्यूज में रही है, इसके सोशियोलॉजिकल एनालिसिस क्या है, अलग अलग जो है यहाँ पे कोर्ट्स ने हिजाब को लेकर क्या जो है यहाँ पे वर्डिक्ट दिया है, क्या हमें करना चाहिए और जो है यहाँ पे वे फॉरवर्ड इसके लिए जो है यहाँ पे क्या रहेगा। दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पे हम ये समझते हैं कि हिजाब कंट्रोवर्सी आई कैसे। अभी रिसेंटली जो है कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में 6 स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पे कॉलेज में बैन कर दिया था आने से, क्योंकि जो है यहाँ पे उन्होंने हिजाब पहन रखा था। अब इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी उठ गई कि क्या किसी भी पर्सन को या फीमेल को जो है कॉलेज में हिजाब में पहनकर जाने से रोका जा सकता है। राइट, देयर वाज अ लीगल क्वेश्चन as in our fundamental rights there is a freedom of religion is mentioned. So the question came whether to right to wear a hijab is constitutionally protected or not. ये जो है यहाँ पे पूरे का पूरा इशू रहा है। अब सबसे पहले जो है अगर हम देखें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अवर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली मेंशन्स अबाउट द रिलीजियस फ्रीडम। There is आर्टिकल 25 क्लॉज 1 जिसमें जो है यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स में क्लियरली मेंशन्ड है दैट देयर इज अ फ्रीडम ऑफ राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। ठीक है, अब जो है इसके बेसिस पर जो है यहाँ पे एक इशू साथ में ये भी दिया गया कि ये फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। स्टेट कैन रिस्ट्रिक्ट दिस राइट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, राइट, हेल्थ एंड द अदर स्टेट इंटरेस्ट। इसका मतलब ये जो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है ये एब्सोल्यूट नहीं है। 10 अब जो है यहां पे इसके सोशियोलॉजिकल एनालिसिस हुए क्या। अगर हम देखें हिजाब को लेकर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से मैं देखूं तो एक जो है यहां पे हम टर्म यूज करते हैं दैट इज हिजाबोफोबिया। नाउ व्हाट इज दिस हिजाबोफोबिया इज देयर। हिजाबोफोबिया सिंपली मींस द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द मुस्लिम women who are basically wearing the hijab. And why? Because it is considered as a very gender specific type of Islamophobia. Or simply that why only the one section has to wear this and the another section will not going to wear it. Then in India there is a politicization of the hijab is there and the vote bank politics is there. Every time we have seen the political leaders as well as some greedy religious leaders, they are basically misusing their power and channelizing the public sentiments. वो कैसे जो है यहाँ पे कोई मेजॉरिटी को कोई माइनॉरिटी को जो है यहाँ पे दे ट्राई टू एनकरेज कि देखो जी सामने वाली जो रिलीजियस कम्युनिटी जो है यहाँ पे हमारे धर्म को लेकर जो है यहाँ पे क्या बातें कर रही है। As a result, what happened? The public sentiments
are basically encouraged to take the action against the another religious community. Then there is a religious fanaticism. Now when I say that there is a religious fanaticism, it simply means मेजॉरिटी जो है यहाँ पे माइनॉरिटी को जो है यहाँ पे अपने कल्चर के थ्रू जो है यहाँ पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, या माइनॉरिटी जो है अपने रिलीजन को जो है यहाँ पे सुप्रीम दिखाने की कोशिश करता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है यहाँ पे जो है, रिलीजन को जो है अगर हम सही मायने में देखें ये एक पर्सनल फेथ है। व्हाट यू बिलीव, व्हाट आई पर्सनली बिलीव, that is our personal faith. But what happens, रिलीजन को जो है यहां पे एक कम्युनल टिंज देने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण जो है यहां पर जो है पूरी कंट्री में सोशो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अब जो है यहां पे हमेशा टकराता रहता है। पीपल से कि नहीं ये इस रिलीजियस कम्युनिटी से है इसलिए हम कोई चीज परचेज नहीं करेंगे, या तुम उस रिलीजियस कम्युनिटी से हो हम जो है यहाँ पे इसलिए जो है यहाँ पे बात नहीं करेंगे। सो इट बेसिकली लीड्स टू कम्युनल डिसहार्मनी एंड द कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म। देन देयर इज अ लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट, ये स्टेट के ऊपर जो है यहाँ पे क्वेश्चन होता है, ये स्टेट की ड्यूटी है दैट दे शुड एंश्योर that all the individuals they can profess and practice their own religion. ठीक है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री जो एक मल्टीकल्चरल है, प्लूरलिस्टिक है, वहां पर हर किसी को अपना पर्सनल फेथ प्रैक्टिस करने का हक है, लेकिन कोई भी प्रैक्टिस जो है यहां पे स्टेट में डिसहार्मनी नहीं लानी चाहिए। फिर बहुत बार ये क्वेश्चन उठाया गया है कि हिजाब जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, and that is basically imposed on the females. Now on this point also the various viewpoints are there. Some says no, hijab is our right, we are not basically wearing it due to any pressure, and some authors or some people they say कि yes they are forced to wear it. ठीक है, तो इस पे भी जो है यहां पे हम बात करेंगे। अब जो है यहां पे अगर हम देखें, there is one of the author very renowned, the Taslima Nasreen, always in the some type of controversy the ma'am is there. Now इन्होंने जो है यहां पे क्या कहा, इन्होंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है यहां पे सेकुलर होते हैं और किसी भी तरीके की जो है यहां पे रिलीजियस ड्रेस हमें अलाउ नहीं करनी चाहिए। सेकेंडली इनका व्यू पॉइंट क्या है, हिजाब, निकाब या बुर्का, इसका जो है यहां पे केवल एक ही जो है यहां पे एम है, व्हाट इज दैट, दैट इज कमोडिफिकेशन ऑफ द फीमेल एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू हर। थर्डली शी सेज चाहे वो बुर्का हो चाहे वो हिजाब हो, इट कैन नेवर बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पर्सन्स आइडेंटिटी। क्यों, इनके अकॉर्डिंग ये कभी भी विमेन की चॉइस नहीं रही है, ये जो है यहां पे हमेशा फीमेल को जो है यहां पे बोला गया है कि तुम्हें ये पहनना है, इवन व्हेन द फीमेल्स दे आर विलिंग और नॉट, अकॉर्डिंग टू तस्लीमा नसरीन। Thus, if we see what are the various court rulings are there with respect to the hijab, अब 2016 में in the Amna bint Bashir versus the CBSE केस, केरला हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब जो है यहां पे एक असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है और वो सीबीएसई के कोई भी ड्रेस कोड को जो है यहां पे हार्म नहीं करता है। रादर द केरला हाई कोर्ट प्रोवाइडेड एडिशनल सेफगार्ड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द हिजाब। इसी तरीके से 2018 में in the Fatima Tasneem versus the state of Kerala, again the Kerala High Court said that the collective rights of an institution would be given primacy over the individual rights. ठीक है, अब ये मुद्दा क्यों उठा था, दो जो है यहां पे लड़कियों ने जो है
हेडस्कार्फ पहनने के लिए जो है यहाँ पे परमिशन मांगी, लेकिन स्कूल ने उनको जो है यहाँ पे हेडस्कार्फ पहनने से मना कर दिया। राइट, अब जो है यहाँ पे कोर्ट ने इस अपील को डिसमिस कर दिया, एज स्टूडेंट्स वर नो मोर इन द रोल्स ऑफ दैट रिस्पोंडेंट स्कूल, क्यों स्कूल में ही नहीं थे यहाँ पे जो है, तो कोर्ट ने कहा कि हाँ भी जो है ये केस डिसमिस हो गया। नाउ रिसेंटली इन कर्नाटका when this controversy started again, now Karnataka High Court upheld कि मुस्लिम विमेन पे जो है यहाँ पे देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द हिजाब। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि राइट टू वेयर द हिजाब इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड। अब हाई कोर्ट, अभी इसका फाइनल वर्डिक्ट्स नहीं आए हैं, ऑलरेडी जो है यहाँ पे ये कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट ने 4 क्वेश्चन करे हैं। क्या हिजाब असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का पार्ट है इस्लामिक फेथ में, विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दूसरा, जो भी स्कूल यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब की जाती है, राइट, क्या उस टाइम पे कोई बच्चा जो है यहाँ पे कोई रिलीजियस ड्रेस कोड पहनता है तो क्या वो फंडामेंटल राइट जो है यहाँ पे वायलेट कर रहा है? गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया है यहाँ पे, क्या वो ऑर्डर जो है यहाँ पे आर्बिट्रेरी है और आर्टिकल 14 और 15 को जो है यहाँ पे वायलेट करता है? एंड फोर्थली, क्या कोई केस किसी लेक्चरर या प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज के सामने आया है हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर? ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट अभी इन 4 पॉइंट्स पे जो है यहाँ पे डिस्कस कर रही है। अभी इस पे जो है यहाँ पे वर्डिक्ट आना फाइनल बाकी है। सो प्लीज डू फॉलो दिस जजमेंट, and whatever the judgment will be there, accordingly we're going to see that what will be the result or the outcomes will be there. Then actually what should be there? If we see few religious organizations, मैंने पहले भी कहा, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो है यहाँ पे सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। I always said this thing, every religion is great, but it cannot be greater than our nationalism. Thus, the government should quickly identify those organizations who are basically for their personal interest misusing the religion. At the same time, all kinds of safety measures has to be ensured by the state, जिससे कि जो है यहाँ पे स्टेट में पीस मेंटेन रह सके। At the same time, गवर्नमेंट नीड टू एंश्योर कि ये मुद्दा जो है यहाँ पे डीपॉलिटिसाइज किया जाए। ठीक है, एक दूसरे को जो है यहाँ पे ब्लेम गेम करने से जो है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उल्टा इससे सोसाइटी में जो है यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी ज्यादा बढ़ती है, ना कि कम हुई। हेंस इन द कंट्री लाइक इंडिया, the religious pluralism purpose is to promote the social harmony and ensure that this diversity will going to be maintained. हमारी कंट्री में अभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है और इसीलिए गवर्नमेंट को जो है यहाँ पे ये पूरी कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो मेजॉरिटी है चाहे वो माइनॉरिटी है, कोई जो है यहाँ पे किसी एक के ऊपर डोमिनेट ना करे। ठीक है, फिर बहुत दफा क्वेश्चन आते हैं कि क्या जो है यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस आप हमारे पे लगा रहे हो, क्या वैसे ही रिस्ट्रिक्शन हम दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के लोगों पर भी लगा रहे हैं? राइट, सो इट इज नॉट अबाउट कि हाँ भी हम एक रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या दूसरे को अलाउ कर रहे हैं। सो आई बिलीव अ बैलेंस्ड व्यू पॉइंट हैज टू बी टेकन, राइट, वेयर एवर इट इज पॉसिबल। राइट, सो आई होप कि हाँ भी जो है आप सबको जो है वीडियो अच्छी लगेगी और जो है यहाँ पे आप अपने आंसर्स में जो है एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट जो है लिख सकेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।